विभीषण से श्री हनुमान जी कह सकते हैं, तूने जीवन भर राम का नाम लिया है, राम का काम तो तूने किया ही नहीं है। तो क्या हनुमान जी हमसे नहीं कहेंगे कि तुमने भी जीवन भर राम का नाम लिया है, राम का काम तो तुमने किया ही नहीं है। और राम तो कृपा उस पर करते हैं क्योंकि राम से बड़ा है राम जी का नाम और नाम से बड़ा है राम जी का काम। हम भी बचपन से सुंदरकांड के पाठ करते आ रहे थे। जब छोटे थे तो माता पिता का यही कहना था कि बेटा 60 दोहे कम से कम एक दोहा प्रतिदिन पढ़ो। तुम्हें सुबह टाइम नहीं है, विद्यालय जाते हो तो शाम को सोने से पहले करो, लेकिन तुमको भोजन जब मिलेगा जब तुम कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे। सुंदरकांड पढ़ो या ना पढ़ो वो शाम को करना, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो और तभी तुमको भोजन मिलेगा। ये बचपन के संस्कार दिए हुए हैं जो हम कर रहे हैं ना, ये आज के संस्कार नहीं है, ये बचपन से दिए हुए संस्कार हैं माता पिता के। तो हमारे मन में भी यही विचार आया कि जीवन भर हमने भी राम का नाम लिया है, राम जी का काम तो किया नहीं है। हमने क्या किया, कैसे कृपा करेंगे प्रभु हम पर। आज से 25 साल पहले गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, प्रभु की कृपा हुई, हम लोगों ने नोएडा में श्री राधे सेवा समिति की स्थापना की, जिसके माध्यम से विभिन्न परिवारों में, विभिन्न सेक्टरों में, विभिन्न शहरों में सुंदरकांड का पाठ, साईं संध्या, भजन संध्या, माता की चौकी, बिहारी जी की संध्या, श्याम संकीर्तन जैसे आयोजन करते हैं। जो भी धन राशि सदग्रस्तों से प्राप्त होती है उस राशि से ऐसी बालिकाएं जिनके परिवार में कोई आय का साधन नहीं है, ऐसी बालिकाओं की शिक्षा हेतु ये समिति पिछले 25 साल से कार्य कर रही है। मैं स्वयं भी अध्यापिका रही हूँ और अध्यापन करते समय मैंने ऐसी बच्चियों को देखा जिनके सर से पिता का साया हट जाता है। ऐसी बच्चियों की शिक्षा रुक जाती है क्योंकि परिवार में कोई भी आय का साधन नहीं होता। ऐसी बच्चियां जो होनहार बालिका हैं उनकी शिक्षा रुक जाती है, मैंने बहुत पास से देखा है। तो बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा से यह कार्य संभव नहीं था। उनकी कृपा से ये हम लोगों ने पिछले 25 साल पहले राधे सेवा समिति की स्थापना की। उसी के माध्यम से हम लोग विभिन्न परिवारों में कार्यक्रम करते हैं और हमारे पास अभी वर्तमान में 28 बच्चियां हैं, जिनमें 4 बेटियों को अभी तक हम बीएड भी करा चुके हैं, जिनमें 2 बच्चियों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। अभी वर्तमान में ये बच्ची जो वीडियो बना रही है साक्षी तिवारी, इसने बीएड किया है, इसका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है बच्ची का। ये बच्ची 10वीं क्लास की समिति के पास आई थी, इसको 12th कराया, बीकॉम कराया। बीकॉम करने के बाद जितनी भी बच्चियां मैं सबको कहती मैंने बेटा बीएड करो, टीचिंग लाइन में जाना, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर द लेडीज। समय और सम्मान दोनों ही मिलता है, टाइम एंड रिस्पेक्ट दोनों मिलती है टीचर को। क्योंकि हमारे पिता भी, मेरे पिता भी अध्यापक थे। हमारे टाइम में लड़कियों से जॉब नहीं कराई जाती थी और पिताजी का भी यही कहना था कि बेटा कभी भविष्य में करनी पड़े जॉब तो केवल और केवल अध्यापन ही करना। इससे क्योंकि विद्या दान ऐसा दान है जो जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, और ऐसा धन है ये न चोर चुरा सकता न राजा छीन सकता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसी भाव को लेकर ये श्री राधे सेवा समिति कार्य कर रही है। ये सब बच्चियां हमारी समिति की ही हैं, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। और ये बच्चियां अब हमारी सामर्थ्य हो गई हैं कि ये स्वयं भी सुंदरकांड पाठ करती हैं और भजन गाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि राधा शर्मा जी आज थोड़ा अलग रूप है इनका, क्यों? क्योंकि हमें बच्चियों को भी आगे बढ़ाना है। 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, कब से बच्चियां भी तो सीखें और हमारी बच्चियां परिपक्व हो गई हैं। उनमें से 1-2-3 भजन भी आप सुन लेंगे अगर टाइम हो तो। गजल के भजन गाती हैं हमारी बच्चियां। जल्दी तो नहीं भूख लग रही होगी कुछ, ऐसा तो नहीं है, दोनों टाइम का एक टाइम का हो जाएगा, लेकिन ये आनंद बड़े मुश्किल से आएगा। क्यों राखी जी बताओ, 1-2 भजन करा दें बेटा, चाहे 2-2 स्टेंजा गाना, लेकिन गाओ चारों, गाएं चारों। आपने कहाँ सुना है श्री